नमस्कार दोस्तों। बीटीसी ने एक बार फिर से चकमा दे दिया। बीटीसी बेशक अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन मार्केट में कुछ अलग ही चल रहा है। बड़े बड़े गेम चल रहे हैं। क्या हो सकता है? क्या आपको इस मार्केट में अभी लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए? क्या पोजीशन आपको अपनी खोलनी चाहिए? चलिए बात करते हैं इस पर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करंट में बीटीसी आपका 1,03,000 और समथिंग जो भी है, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रहा है तो मैं एक राउंड फिगर में आपको 1,03,000 के आसपास चल रहा है। अभी इससे पहले भी जो है आपका 1,02,000 तक भी जा चुका है, यानी 1,000 की इसने रिकवरी अभी कर ली है। लेकिन कल अगर आप ये सीन देखते तो कल आपका 1,07,000 के आसपास तक बीटीसी टच कर गया था। तो तब लगा था कि शायद यहां से बीटीसी बहुत जल्दी अब ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, और मे बी सबको तो यही ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि मार्केट में भी सब ऐसा ही चल रहा है। अगर बाइंग के हिसाब से देखा जाए, बीटीसी के हिसाब, तो देखिए बाइंग में तो अभी पिछले एक हफ्ते में अप्रॉक्स 28,000 बीटीसी खरीद लिए गए हैं, यानी कि स्टोर कर दिए खरीद के। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीटीसी में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है। बीटीसी में तो बाइंग ऑलरेडी चल रही है, लेकिन फिलहाल ये नीचे आया क्यों? जो आप देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आप ये मान सकते हैं कि $7,000 अप एंड डाउन हो गया बीटीसी। इसका कोई और रीजन तो समझ में आया नहीं। यहां केवल यही लगा कि शायद यहां पर एक लिक्विडेशन अच्छा खासा हो गया। लिक्विडेशन भी यहां पर अप्रॉक्स $700 मिलियन के आसपास का लिक्विडेशन भी यहां हुआ इस अप एंड डाउन में। तो जो आपकी लिक्विडिटी थी, यानी 1,02,000 के आसपास, ये भी हंट हुई, और उधर 1,06,000 के ऊपर भी जो लिक्विडिटी थी उसको भी हंट किया गया। यानी कि दोनों तरफ का मामला बड़े लोगों ने फिनिश कर दिया। ये था कुल जो अब तक मार्केट में इसमें कल से आज तक जो समझ में आया। अभी फिलहाल अगर हम बीटीसी देखते हैं तो देखिए अभी भी हमारा जो है 50 मूविंग एवरेज उसके नीचे ही बीटीसी चल रहा है। अगर ठीक है, यहाँ हम काफ़ी दिनों के बाद अभी नीचे आए हैं। अगर इसके ऊपर ये 4 आवरली में कैंडल क्लोज करते हैं तो बहुत अच्छा। अगर इसके नीचे रहते हैं तो भाई थोड़ा सा भी मामला ऐसे ढीला ढाला रहेगा। लेकिन यहाँ आपको एक न्यूज और भी है जो थोड़ी नेगेटिव थी, जो इसके पीछे चल रही है, और वो है स्ट्रेटजी, यानी कि इसकी माइकल सेलर की जो कंपनी है स्ट्रेटजी, उसके ऊपर जो है वर्जीनिया, यानी कि जो स्टेट है अमेरिका का, उसमें एक लॉ सूट यहां पर इन पर फाइल किया गया। किस लिए? कि शायद कुछ मिसलीडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन ये जो दे रहे हैं उसकी वजह से। तो खैर उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि मार्केट पर आएगा, और इसका लॉ सूट का मुझे लगता है कि माइकल सेलर पे भी किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट आना है, क्योंकि बंदे ने आज ही ये परचेजिंग भी कर डाली, यानी कि उधर लॉ सूट और इधर बंदे ने बीटीसी खरीद भी लिया। तो यहां इससे समझ में आता है कि ना तो माइकल सेलर को कोई फर्क पड़ता है, और ना ही ऐसे छोटे मोटे लॉ सूट से कोई बीटीसी को फर्क पड़ता है। तो लोग, मैंने कई जो कमेंट पढ़े तो उसमें यही था कि शायद माइकल सेलर की वजह से मार्केट नीचे। नहीं भाई, ये पूरा प्योर लिक्विडेशन था यहां। लेकिन ये जरूर है कि जो एक वेल है जो 40x की लीवरेज के साथ अभी भी लॉन्ग लिए बैठी है, तो अब इसको फॉलो करके लोग लॉन्ग ले रहे हैं या इसकी वजह से लोग लिक्विडेट हो रहे हैं। देखिए होता है कई बार, क्योंकि जब इतनी लीवरेज के साथ कोई बंदा ट्रेड लेके चल रहा है, वो बीटीसी में इतने बड़े अमाउंट के साथ 400 मिलियन के आसपास का अमाउंट लगा रखा है अंदर है, और वो भी 40x लीवरेज के साथ, तो फिर लोग यही सोचते हैं कि इसके पास कोई इंटरनल न्यूज है जिसकी वजह से लगता है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो इसलिए हो सकता है ये लॉन्ग के चक्कर में लोग लिक्विडेट हुए, जो भी है। अब देखिए अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि खासकर इस तरह के जब मार्केट में रूमर चलते हैं या स्क्रीनशॉट चलते हैं तो फिर लोग उनको फॉलो करते हैं। आप कितना भी कुछ भी करो, लेकिन फिर भी एक बार लालच आ ही जाता है। तो शायद इसकी वजह से लिक्विडेशन हुआ। लेकिन और मार्केट में अगर देखें तो भाई देखो, मैंने तो कल भी यही एक चीज़ कही थी कि बीटीसी अगर 1% भी नीचे आता है तो बाकी जो पीछे और जो इसकी जनता है ना, वो अपने आप ही लुढ़कनी शुरू हो जाती है। कोई 2%, 10%, 5%, यानी अपने आप लुढ़कने शुरू हो जाते हैं। तो वही हाल भाई, बीटीसी जैसे इतना नीचे आया ऑटोमेटिकली 10 से 15% अपने आप फॉल हो गए। तो ये कुछ अभी जो मार्केट है ना, बस बड़े लोग चला रहे हैं। और बड़े, अगर यहाँ मार्केट कैप देखते हैं तो 3.2 ट्रिलियन, तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है यहाँ पर भी। आप ये मान सकते हैं लगभग 1.7% के आसपास आपका मार्केट डाउन हुआ है। तो इसको बहुत ज़्यादा डाउन नहीं कहेंगे। और हमारे फियर एंड ग्रीडीनेस आपका 71 के आसपास चल रहा है। तो लेकिन यहाँ बीटीसी में तो सब कुछ हो जाता है। बात आती है घूम के अल्टकॉइंस की। अल्टकॉइंस में क्या? तो भाई देखो, वो तो सीन अभी भी कहीं ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। देखिए मैं कोई नेगेटिव आपको नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये कह रहा हूँ कि सब बुल रन नहीं आएगा। मैं भाई उम्मीद तो सबको है बुल रन आना चाहिए, एक बार अल्ट सीजन बहुत बढ़िया वाला आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली तो सबके पास वही सब कुछ है।
तो वो चीज़ कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, ये किसी के पास नहीं इसकी न्यूज़ की भाई ये कब होगा। अगर ये जो प्रिडिक्शंस बड़े बड़े लोगों की आ रही हैं कि 200 के 150 के, अगर इसके आसपास कहीं जाता तो ठीक है, बहुत अच्छा है। और फिर हो सकता है कि ये पीछे पीछे थोड़ा सा अल्ट सीजन भी शुरू हो जाए। तो फिलहाल मैं तो यही कहूँगा भाई, जिनके पास जो भी है अपना होल्ड रखिए। बाकी अगर आप ट्रेडर हैं तो भाई स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल जरूर करते रहना। अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो आप देख रहे हैं मामला फिनिश होते भी देर नहीं लगती, क्योंकि बड़े लोग झेल सकते हैं, आप और हम उतने बड़े झटके नहीं झेल सकते। तो देखिए बीटीसी में तो मैंने कहा ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बाइंग भी अच्छी खासी हुई, तो मेटाप्लाट ने भी अच्छा खासा खरीदा है, माइकल सेलर तो ठीक है वो खरीद ही रहा है, तो बाकी और भी ब्लैक रॉक ने भी अच्छा खासी बाइंग अपनी करी रखी है। लेकिन हमारा मतलब जो रहता है वो अल्ट कॉइन से ज़्यादा रहता है। तो भाई जब भी जैसे भी उसमें जो भी कुछ पॉजिटिव शुरू होगा, कुछ अच्छा बूम शुरू होगा, तो आपके सामने जरूर, वो कहते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, कॉइन बाय कॉइन आपके सामने वीडियो जरूर आएंगे। लेकिन अभी किस टॉपिक पे बना दें किसी भी कॉइन को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट किसी तरह का ही नहीं। या तो ये हो कि ठीक है जी इस प्रोजेक्ट में ऐसा डेवलपमेंट चल रहा है जो कि ये बहुत ऊपर जाएगा, ये तो बस थोड़ा बहुत कभी कभी वो कहते हैं बस थोड़ा एक बूम मारा फिर वहीं आ गया लौट के। तो ये सब क्या है कि केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग का सीन ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा से आपको कहता हूँ भाई थोड़ा सा ना प्रॉफिट बुकिंग भी कीजिए। आपका लॉन्ग टर्म होल्ड ठीक है, जो आपके पास है रखो, लेकिन एक छोटा मोटा आप अपनी ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सीन में भी आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको ट्विटर टेलीग्राम पे जरूर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।